हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीलव्ड का 4th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अकिन उस लड़की के पास आता है जिसके बताए हुए पते पर। जब उससे मिलने के लिए आता है तो अकिन जब कहता है कि वही वो इंसान हूँ जिससे आपकी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर बात हुई थी, क्या आप मुझे बता सकती है कि यह सब कैसे हुआ था। तो वो कहते हैं कि मेरा और उसका सिर्फ एक रात का ही रिश्ता था और उसने कहा था कि उसका कोई प्रेमी है और यह सब खत्म कर दो। मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो गया था, मैं भी खत्म करना चाहती थी, पर अचानक मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यह बात उसको बता देनी चाहिए। क्या तुमने उसको यह बात बताई। तभी अकिन कहता है मुझे लगा कि यह तुम्हारे और इसके बीच की बात है, मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। तभी वो कहते हैं कि पर मुझे लगता है कि क्या मुझे इस बच्चे को रखना है या नहीं, क्या मैं उसे बताऊं या नहीं। और यह सुनकर अकिन थोड़ा उदास हो जाता है। अकिन को लग रहा था कि यह बच्चा थान का है, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उदास हो जाता है और तभी याद करता है कि किस तरह अकिन जब वो कुछ दिनों के लिए चला गया था बाहर तो थान के पास वो नहीं था और थान से फ़ोन करता है और कहता है कैसे हो तुम। थान कहता है मैं ठीक हूँ। अकिन कहता है क्या कर रहे हो। थान कहता है बस मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अकिन और थान बात करते हैं। अकिन कहता है क्या कुछ और है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। थान कहता है मैं तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे एक अच्छा लड़का हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। अकिन उसको याद करता है और थान उस लड़की से मिला होगा, शायद इस लड़की को पता है जो उसका पार्टनर भी है। शायद यह एक रात की बात होगी, पर एक रात में इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी ज़िंदगी बदल जाएगी। तभी वो लड़की कहती है क्या मैं क्या करूँ। तभी अकिन कहता है मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे और उसके बीच की बात है। और वो यह कहकर वहाँ से चला जाता। आज जब यकीन ये बात सोचता रहता है हॉस्पिटल में तो वह काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है। तभी वहाँ पर थान और नैनी आती है। थान कहता है क्या वो ठीक है। वो अकिन कहता है कि डॉक्टर ने बोला कोई सीरियस तो नहीं है, पर अभी डॉक्टर चार्ज कर रहे हैं। थान कहता है वह ठीक हो जाएगा। नैनी कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, अगर मैं ना कहती तो शायद उसके साथ मस्ती ना करती तो ये नहीं होता। मवीन कहता है कि ठीक है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी थान और नैने वेट करते रहते हैं। दिखाया जाता है कि किस तरह नैने को नींद लग जाती है और अकिन कहता है इसे तुम्हें घर ले जाना चाहिए। मवीन को डॉक्टर लेकर आ जाते हैं। तभी थान और नैने मवीन से मिलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं ये ठीक है, कोई अंदरूनी चोट भी नहीं आई है, पर आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा। तभी अकिन को डॉक्टर बोलते हैं कि आप थोड़ी दवाई ले लीजिए और इसका चार्ज कर दीजिए। तभी थान अकिन से बोलता है कि तुम जाओ। तभी वहाँ पर माया यानी कि मवीन की माँ आ जाती है और थान जब नैने जाते रहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के रास्ते से निकल जाते हैं, दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ मवीन की मोम आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो मवीन। मवीन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और अकिन कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने मवीन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। तभी वो कहते हैं अगर मैं होती तो मुझसे भी यही होता। वैसे मवीन बहुत मस्ती करता है। मवीन क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहना चाहोगे। तो वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ मैं आपके साथ रहना चाहूँगा, मुझे डेली हक करने को मिलेगा। तो खुश हो जाता है। तभी अकिन घर आ जाता है। अकिन जब घर पे आता है तो सोशल प्लेटफॉर्म देखता रहता है जहाँ पर अकिन को थान का अकाउंट मिलता है, जहाँ पर थान अकिन की फ़ोटो डाल देता है और अपने परिवार की यह देखकर अकिन थान को याद करता रहता है। और एक पल किस तरह जब पास्ट दिनों में अकिन थान को वेट करता रहता था तो थान उसके दोस्त के साथ रहता था। अकिन कहता मुझे लगा तुम सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। थान कहता है कि सभी लोग चले गए हैं, मेरे दोस्त ही रह गए हैं। तभी अकिन देखता है कि थान की गर्दन पर कुछ निशान है। वो कहता है कि ये कैसा निशान है। थान बोलता है अरे मुझे मच्छर ने काट लिया। अकिन कहता है मुझे तो नहीं लग रहा है ये मच्छर ने काटा है। तभी उसकी दोस्त बोलती है हाँ लग तो ऐसा ही रहा है जैसे किसी ने काट लिया हो। तभी थान कहता है तुम्हारी गलती है, तुमने इतना सारा खाना मंगवाया था, वहाँ पे कुछ चींटियाँ भी थी, शायद उसी ने काट लिया होगा। तभी उसकी दोस्त कहती है अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूँ। तो अकिन बोलता है कि मुझे सच जानना है। थान कहता है तुम कुछ और तो नहीं कर सोच रहे हो, यह सच है कि मुझे चींटियों ने काटा है, मैं क्या करूँ। तभी थान कहता है क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, मैं तुम्हारे पीछे और तुम्हारे सामने एक प्यारा सा बंदा हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ और मैं अपने अच्छे खासे रिश्तों को क्यों बर्बाद करूंगा। अकिन को विश्वास आ जाता है। थान कहता है चलो इस लॉलीपॉप की तरह स्माइल करो। वो स्माइल करता है और आज जब यह सब बातें याद करता है तो बहुत उदास रहता है। अकिन आज भी वह लॉलीपॉप अपने पास रखा हुआ था। दूसरी तरफ नैने को दिखाया जाता है जहाँ पर थान अपनी मोम और डैड को डैड के पास लेकर जाता है। नैने बताती है फोटो
फोटोशूट के दौरान मुझे ऐसा हुआ, ऐसे किया, वैसे किया। यह सुनकर थान की मोम कहते, ओ तुम तो बड़ी स्टार हो गई हो, क्या तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? नैने सबको अपना ऑटोग्राफ दे देती है। थान कहता है, यह तो बहुत बड़ी स्टार हो गई है। सब लोग मजाक मस्ती करते रहते हैं। तभी नैने सोचती है कि किस तरह वो अपने दादा दादी के साथ रहती है। तो तभी उसकी मोम कहती है कि उसका दूसरा सिबलिंग आने वाला रहता है। तो वो कहती है कि क्या तुम सच में अपने दादा दादी के पास रहना चाहती हो? वो कहते हैं कि हाँ। उसकी मोम कहती है, बल्कि तुम्हें मेरे साथ रहकर अपने भाई बहन का ख्याल रखना चाहिए। नैने कहते हैं कि नहीं, मुझे दादा दादी के साथ ही रहना है। तो उसके दादा दादी कहते हैं कि नैने की मोम से चिंता मत करो कि उसका भी घर है। वो कहती है कि पता है, शायद यह इसके साथ घुल मिल नहीं पाई है। और तभी नैने खुश हो जाती है कि उसके दादा दादी के साथ रहेगी, अपने अंकल थान के साथ। इस वजह से नैने थान और अपने दादा दादी के साथ रहती है। तभी उसके डैड पूछते हैं थान से, वैसे थान तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? क्या नैने तुम भी गई थी इसकी जिम में? तो नैने कहते हैं कि हाँ, मैं गई थी, बहुत ही अच्छा है, यहाँ तक कि वहाँ का एक ट्रेडमिल भी है। उसके दादी कहती है कि ओ। दूसरी तरफ थान और नट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि जिम में बहुत कम लोग आ रहे थे, जिसकी वजह से उनका टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था। और तभी वहाँ पर अकिन का बॉस आ जाता है और कहता है, आज तो बड़ी शांति है। थान कहता है, अगर शांति रहेगी तो हमारा फ्यूचर में मिल पाना मुश्किल है। तभी अकिन का बॉस अपने कलीग, अपने जूनियर से कहता है कि सभी लोग इस जिम को टैग करो, मैं तुम्हें बोनस दूंगा। अकिन के सारे कलीग इस जिम को टैग करते हैं और कहते हैं कि बॉस, अब तो आपको बोनस देना ही होगा। तभी वो दोनों शुक्रिया करते हैं। अकिन के बॉस कहते हैं, इट्स ओके, अब मुझे चलना चाहिए। जब रात हो जाती है तो थान और नट जाने लगते हैं। नट कहता है, क्यों ना हम लोग साथ में डिनर करें, हम लोग काम से रिलेटेड बात ही कर लेंगे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। थान कहता है, मुझे कुछ काम है। तो उसके दोस्त को गुस्सा आ जाता है और कहता है, काम है, तुम्हें अकिन का ख्याल रखने जाना है ना, तुम हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हो। मैं तुम्हें बस यही कहूंगा कि उसका इतना पीछा मत भागो, अपनी लाइफ को बर्बाद कर लोगे। तभी थान कहता है, पर मुझे जाना है। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। दिखाया जाता है कि किस तरह नट और थान की दोस्ती होती है। जिस दिन अकिन थान को छोड़कर चला गया था तो वो क्लब में आकर बहुत उदास रहता है और ड्रिंक करता रहता है। थान के पास आता है नट तो कहता है, क्या हुआ? वो कहता है कि पता है, अगर आपका बॉयफ्रेंड और आपको कोई छोड़कर चला जाए बिना कुछ बताए, आपका ब्रेकअप भी ना हो, तो आपको कितना बुरा लगता है। और क्या वजह हुआ होगा जो मुझे छोड़कर चला गया? नट कहता है, शायद वह तुमसे प्यार ही नहीं करता होगा, पर उसके बारे में छोड़ो ना, यह तुम्हारी अब नई जिंदगी है, तुम अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करो। तभी उन दोनों की दोस्ती रहती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थान अकिन का दरवाजा खटखटाता है। अकिन कहता है, क्या हुआ? थान कहता है, मैं तुम्हारे लिए दलिया लेकर आई हूँ। पर वो कहता है कि मविन तो यहाँ पर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी वो कहता है कि मैं मविन के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारी बॉस ने मुझे बताया कि तुम बीमार हो और तुमने छुट्टी भी ली है। तभी अकिन कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। तभी थान अंदर आ जाता है और कहता है कि अंदर बैठो, हाँ यह दलिया खाओ। तभी थान अकिन की बॉडी को टच करने लगता है उसका टेम्परेचर नापने के लिए। यह देखकर वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को टेम्परेचर देख रहा हूँ, जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है। अकिन कहता है, तुम भी ना? थान कहता है, लो दवाई खा लो, हाँ ये दलिया खा लेना। तभी थान उसे दलिया अपने हाथों से खिलाने वाला रहता है। तो वो कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खा लूंगा। तभी थान कहता है कि ओ, तुम्हारा तो बोनस कटेगा क्योंकि तुमने छुट्टी भी ली है और तुम बीमार भी पड़ गए हो। तभी थान बोलता है, वैसे ये दलिया कैसा है? तभी वो बोलता है कि मैं इसको 10 रेट दूंगा 100 में से। तो तभी थान देखता है कि उसके तो सारे काफी बर्तन पड़े हैं। अकिन से कहता है कि ओ, तुम्हारे तो इतने बर्तन पड़े हैं। जब थान देखता है कि अकिन सो जाता है तो कहता है कि ओ, सो गए। तभी थान अकिन को ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करता है। थान अकिन के पास सर रखकर सो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह हमारे दूसरे कपल डॉन और पौंड को दिखाया जाता है। किस तरह डॉन बर्तन धोकर जाता है तो पौंड कहता है, रहने दो, तुम मत करो, तुम्हारे हाथ इतने सॉफ्ट है, खराब हो जाएंगे। डॉन कहता है, फिर आकर मेरी मदद करो। पौंड अपना मस्ती करता रहता है, फोन देखता रहता है। तभी डॉन आ जाता है। पौंड कहता है, ओ तुमने सारे बर्तन धो दिए? तो डॉन कहता है, हाँ। तभी पौंड कहता है, तुम जरूर थक गए होंगे, चलो सोते हैं। तभी डॉन कहता है, हाँ। पौंड कहता है, चलो मैं तुम्हें मसाज करता हूँ, वो भी बेड पर। वैसे क्या कल कोई काम है? डॉन कहता है, दोपहर में मेरी मीटिंग है। तो पौंड कहता है, फिर तुम देर रात तक तो जाग सकते हो ना। डॉन को पौंड मसाज करता है। यह देखकर डॉन कहता है कि तुमने यह सब कहाँ से सीखा? पौंड कहता है, बस एक्स्ट्रा क्लासेस से। वो दोनों बात करते रहते हैं। तभी उनका एक बहुत ही ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। वही दूसरी तरफ सुबह हो जाती है जहाँ पर थान फिर से अकिन के लिए ब्रेकफास्ट बना देता है और ब्रेकफास्ट को रख देता है। तभी थान अकिन के
आसपास की चीज़ों को देखता रहता है। जहाँ पर मविन की एक बुक रखी हुई थी उस पर मविन का नाम भी देख लेता है, बट उसमें उसका सरनेम अलग था। तो थान और अकिन जब पास्ट में एक साथ थे तो थान कहता था कि अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो हम लोगों का सरनेम क्या होगा, क्या तुम मेरा सरनेम लोगे या अपना। तभी थान को पता चलता है कि मविन के पीछे उसका सरनेम अकिन का नहीं बल्कि किसी और का है। इसलिए थान पोंड को फोन लगाता है और कहता है क्या तुम मुझे पता लगाकर बता सकते हो कि अकिन का सरनेम मविन के पीछे क्यों नहीं है। पोंड कहता है चलो मैं बाद में बात करता हूँ। तभी डॉन कहता है इस किसका फोन था। वो कहता है कि हाँ किसी का था, वैसे चलो अभी भी वक्त है। डॉन कहता है नहीं मुझे नहाने के लिए जाना है। वही दूसरी तरफ थान और अकिन को दिखाया जाता है। जिस तरह अकिन कहता है तुम अपने रूम में नहीं गए। थान कहता ओ मैं गलती से यहाँ सो गया था, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया है, वैसे मैं जा ही रहा था। तभी जाने लगता है तो अकिन कहता है शुक्रिया कल रात के लिए मेरे साथ रुकने के लिए। थान कहता है शुक्रिया कैसे, तुमने भी मेरा देखभाल किया था और अब ये सब बराबर हुआ है। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम अभी अपना सरनेम यूज करते हो। अकिन कहता है कि हाँ। तो तभी वो कहता है कि तुम्हारा सरनेम मविन के सरनेम के पीछे क्यों नहीं है। तो अकिन कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुमसे कोई मतलब। तो थान कहता ओ सीक्रेट है, तुम हमेशा मेरे सवालों को यहीं पर छोड़ देते हो, मुझे बताओ ना। तभी यकीन कहता है कि जब तुम पुराने घाव को खुरेदते हो तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। थान कहते हैं मैंने क्या गलती किया है मुझे बताओ। अकिन चुप हो जाता है और उससे गलती नहीं बताता। थान कहता है अगर मुझे नहीं पता होगा मैंने क्या गलती की है तो मुझे कैसे पता चलेगा। वो कहता है कि पास्ट की बातों को पास्ट में ही रहने दो, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो। दूसरी तरफ रात हो जाती है। थान कहता है मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, क्या मैं नई शुरुआत करूँ या उसे भुला दूँ। यह सुनकर उसका दोस्त नट कहता है कि तुम काम के बारे में बात कर रहे हो या अपने एक्स बॉयफ्रेंड अकिन के बारे में। वो कहता है कि ऑफ कोर्स अकिन के बारे में, उसने मुझे नहीं बताया कि मेरी गलती क्या है, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ पर मुझे पता ही नहीं है मेरी गलती क्या है। नट कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसको इनकरेज भी करता है। दूसरी तरफ वो एजे उनको देखता है और देखता है कि वो आ रहे हैं। दूसरी तरफ थान को पता चलता है कि किस तरह बिल्डिंग अपार्टमेंट ने उन लोगों को लेटर लिखा है कि अब उन लोगों को और ज्यादा पेमेंट देनी होगी। वो कहता है क्या हम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो आ जाते हैं और पोंड कहता है गाइस माफ कर देना पर किसी ने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। अब लोग ये नए प्रोजेक्ट के लिए मॉडल को देखते रहते हैं जहां डॉन टीम के मॉडल को पसंद करता है और देखकर वो कहता है कि पर मुझे तीसरा मॉडल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इससे अच्छा तो हमारा एजे है। एजे को देखकर सब कहते हैं क्या। तभी वो कहता है कि यह भी बिल्कुल ही थाई ही लग रहा है, अलग दिखता तो मुझे लगता कि एजे हमारा मॉडल बन सकता है। तभी डॉन कहता है शुक्रिया पॉन्ड मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी तरफ एजे काफी ज्यादा जिम करता रहता है। यह देखकर वो उसके बॉस बताते हैं कि पता है इसे मॉडल के लिए चुना गया है। दूसरी तरफ थान अकिन को एक्सरसाइज कराता है और कहता है तुम्हारे दिल में तो कुछ गड़बड़ी लग रही है तभी तो तुम मुझे माफ नहीं कर रहे हो, और उसके साथ फ्लर्ट भी करता रहता है। अब वक्त आ जाता है उनके फोटोशूट के बारे में जहाँ पर मॉडल का फोटोशूट होता रहता है और उनके शरीर पर ऑयल लगाता रहता है। तभी वहाँ पर एजे आता है और उसे वो बोलता है कि पता है बॉस एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, एक मॉडल नहीं आया है। यह सुनकर उसके बॉस कहते हैं क्या तुमने फोन लगाया। वो कहते हैं कि हाँ लगाया था पर बीच में ही काम छोड़कर चला गया। इसके बाद वो थान और नट को बुलाते और कहते हैं कि मिस्टर डॉन मुझे माफ़ कर दीजिएगा पर जो मॉडल को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो छोड़कर चले गए हैं, क्या आपके लिए ये सही है। तो तभी वो लोग कहते हैं कि थान अपना शर्ट उतारो। थान शर्ट भी उतार देता है। वो कंफ्यूज रहते हैं, वैसे भी तो तुम लोग हमेशा शर्ट लेस ही रहते हो, बस तुम्हें एक चीज़ को लेकर फोटोशूट करवाना है और तुम्हारे बॉडी पर जो ऑयल लगाया जाएगा वो लगाना है। यह सुनकर थान कहता है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ बट मेरी एक कंडीशन है। दूसरी तरफ अकिन के बॉस अकिन के पास आते और कहते हैं बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, पता है मॉडल काम पे नहीं आया, अगर तुम चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट सही से हो तो तुम्हें मॉडल से बात करनी होगी। इसलिए थान के पास अकिन आ जाता है और अकिन कहता है ये क्या मुसीबत है। थान कहता है पता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तुम्हारे ऑफिस का काम रुका हुआ है, अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो बहुत बुरा काम होगा, इसलिए तुम्हें मेरी कंडीशन को मानना होगा। सबसे पहली बात एक हफ्ते के लिए तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा और मेरी बॉडी पर ऑयल तुम लगाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी को कोई और टच करे, वो तुम तो पहले भी टच कर चुके हो ना। और तभी थान अकिन को किस कर देता है और यही पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड हो जाता है। मतलब वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, फ्लर्ट करता रहेगा और अपनी गलती ढूंढ कर ही मानेगा, और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।